पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फ्लाविया फर्नांडीज अपने पति गैरी की गोली मारकर हत्या कर देती है, लेकिन उनके पैरिश प्रीस्ट का कहना है कि ये खून फ्लाविया ने नहीं किया है, बल्कि उसके अंदर बसी किसी बुरी आत्मा ने फ्लाविया से करवाया है। गैरी की जान उसकी पत्नी फ्लाविया ने नहीं, उसके अंदर बसे शैतान ने ली है। सीबीआई टीम गोवा पहुंचती है, जहां जेल में फ्लाविया एजेंट त्रिशा को मारने की कोशिश करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई टीम को पता चलता है कि फ्लाविया का भाई उस एरिया का सिटिंग एमएलए है। Is this a joke? मैं इस एरिया का सिटिंग एमएलए हूँ। चाहो तो 2 मिनट में दिल्ली कॉल करके तुम दोनों को सस्पेंड करा सकता हूँ। फादर एल्मिडा और फ्लाविया की मेड एग्नेस दोनों ही इस बात से पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि फ्लाविया के अंदर कोई बुरी आत्मा है। एजेंट राघव को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फ्लाविया के अंदर के भूत को भगाने के लिए वेटिकन के विख्यात प्रीस्ट फादर एडविनो को बुलाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। Silence. Let us begin. No, no, don't do that. In the name of Christ, I compel you. No, no. फादर एडविनो फ्लाविया के अंदर की आत्मा को भगा देते हैं और फ्लाविया ठीक हो जाती है। और तब एजेंट राघव सबको बताते हैं कि फादर एडविनो असल में एक टूरिस्ट हैं और उन्होंने ये नाटक फ्लाविया का सच बाहर लाने के लिए किया था। Howdy, folks. लेकिन फिर फ्लाविया सबको बताती है कि उसने ये नाटक जरूर किया था, लेकिन उसने अपने पति को नहीं मारा, और इस खुलासे से सभी दंग रह जाते हैं। अब आगे। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। गैरी की एक कमजोरी थी, दूसरी औरतें। मेरे लाख मना करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, और कुछ महीनों पहले मुझे उसके एक और अफेयर के बारे में पता चला, सुनीता के साथ। शी इज अ सुपर मॉडल। मैंने गैरी को मना किया। इनफैक्ट गैरी के साथ इसको लेकर मेरी बहुत लड़ाई भी हुई, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनतें की, बट ही डिडंट चेंज। और इसीलिए गैरी को सबक सिखाने के लिए जब कोई और रास्ता काम नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं उसे इतना डरा दूं कि वो कभी किसी और दूसरी औरत की तरफ नजर उठा के भी ना देखे। और उसी वजह से मैंने अपने रिंगों को उस कब्रिस्तान में दफनाया, ताकि मेरे खेल को एक शुरुआत मिल सके। गैरी मुझसे नहीं, पर अपने अंधविश्वास से बहुत डरता था। इसलिए मैंने धीरे धीरे उसे डराना शुरू किया। मैम, फ्लाविया, फ्लाविया, और ये सब तुमने अपने पति का अफेयर रोकने के लिए किया? हाँ, लेकिन जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो बिना रेड कॉन्टैक्ट लेंसेज के भी मैंने अपने ढोंग को जारी रखा, बट सिर्फ इसलिए कि मुझे सजा ना हो जाए। That's it. Please, for Christ's sake, believe me. Gary was my husband. Why would I kill my own husband? I haven't killed him. तो फ्लाविया, फिर वो आवाजें और वो पोर्चुगीज लैंग्वेज, वो बॉडी का यूं मुड़ना, how was that possible? मैंने पोर्चुगीज में बहुत सी किताबें पढ़ी,
बिना किसी को बताए। उसी से इंस्पिरेशन लेकर मैंने पोर्चुगीज भी सीखी, वॉइस मॉड्यूलेट करना सीखा। और अपनी बॉडी को तोड़ना मोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बचपन से ही जिमनास्ट हूँ। धीरे धीरे सबको यकीन हो गया कि मेरे अंदर कोई और है। उस रात क्या हुआ था? उस रात मैं सिर्फ गैरी को धमकाना चाहती थी, डराना चाहती थी। And so, गैरी के लॉक ड्रॉअर की चाबी लेकर मैंने उसकी गन निकाल ली थी ताकि ये सब देखकर वो डर जाए। बट ट्रस्ट मी, वो गन खाली थी। उस गन में एक भी गोली नहीं थी। It was empty. Are you sure? Yes, I am. Trust me. उस गन में एक भी गोली नहीं थी। मुझे नहीं पता कि गोली कहां से चली, किसने चलाई। I don't know. Of course, मैंने डराने के लिए ट्रिगर जरूर दबाया था, बट वो गन खाली थी। फ्लाविया गन नीचे करो। फ्लाविया गन नीचे करो। फ्लाविया गन नीचे करो। गैरी! गैरी! गैरी, look at me, गैरी! 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 What nonsense! Ballistic reports हैं हमारे पास जो साफ कहते हैं गैरी अल्वारेस को जो गोली लगी थी उसी बंदूक से निकली थी और उस गन पे तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। तो फिर किसी ने उस गन में गोलियां भर दी होंगी। I don't know. मैंने नहीं डाली। वो गन खाली थी। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को डराना चाहती थी ताकि वो अपनी बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ दे। That's all. Trust me, please. 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 तो फ्लाविया सच कह रही है, कोई और है तो फ्लाविया के इस आत्मा वाले खेल के बारे में जानता था और उसी के फायदा उठाकर ने फ्लाविया की नकली कहानी को असली बना दिया। गन में चुपके से बुलेट्स में। देखो राघव, सिंपल सी बात है। फ्लाविया हम सबको ब्लफ कर रही है, पकड़ी गई है, तो अब अपने आप को बचाने के लिए एक नई कहानी बना रही है। देखो, जितनी भोली दिखती है वो उतनी है नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो उतनी भोली नहीं जितनी दिख रही है। कल रात एक बार फिर उसने हमें धोखा दे दिया। धोखा? कैसे धोखा? फ्लाविया को? मैं फ्लाविया की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर बसे शैतान की बात कर रहा हूँ। क्या? कौन सा शैतान? हाँ, फादर अल्मेडा, कल रात साबित हो चुका था कि ये सब ढोंग था। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ढोंग फ्लाविया नहीं, उसके अंदर बसा शैतान कर रहा है, जो आप सभी लोगों को ये यकीन दिला करके कि वो है ही नहीं, कि सारा का सारा षड्यंत्र फ्लाविया ने रचा था। जरा सोचिए, डेविल यही चाहता है कि आप लोग उस पर भरोसा न करें ताकि वो फ्लाविया के शरीर में आसानी से रह सके। और ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते फादर? कल रात जिस आदमी को आप लोग फादर एडविनो बनाकर लेकर आए थे, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट मिस्टर फ्रेड हैकर, यही तो नहीं? तो वही फादर है जो फ्लाविया के पति गैरी के साथ है। गैरी अगर फ्रेड को जानता था तो फ्लाविया भी उसे जरूर जानती होगी। कल रात फ्लाविया फादर एडविनो को देखकर पहचान गई थी कि आप लोग उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। No, don't. तो फिर उस वक्त जाहिर क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्लाविया का उस शैतान के आगे कोई जोर नहीं चलता जिसने आपके नहले पर दहला चला। अब आप लोग इसे क्या कहेंगे? ढोंग, एक्टिंग या फिर कुछ और? ये फ्लाविया के अंदर बसा हुआ शैतान ही है जो आप लोगों को धोखा दे रहा है। अब वो फ्लाविया को ढाल बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट गाइस, बहुत काम बाकी है। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग।
तुझे क्या लगता है भूत प्रेत के बारे में? ये भूत प्रेत का चक्कर का पता नहीं, पर जरूर एक नई कहानी है। ये नेटवर्क क्यों नहीं लग रहा? राजवीर, मेरे फोन देना, अर्जेंट कॉल करना। दे दे दे। सुन, यहाँ मेरे ख्याल में किसी का भी नेटवर्क नहीं लग रहा है। एक काम करता है, बाहर चल के कॉल कर। चल, ये ले, पकड़ पकड़। आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा तू पकड़ लेता अभी। वाह, कैसे कर लेते हो बे? अबे फोन हाथ में देना था, इसमें नहीं रखना था, इसमें ऐसे फेंकना नहीं था। दे, मैं कुछ नहीं होगा इससे, खराब हो चुका है वो, छोड़। सो सॉरी राजवीर, आई एम सो सॉरी। रिलैक्स, मेरे पास क्विक हील गैजेट सिक्योरेंस है, इसका इंश्योरेंस मनी मुझे वापस मिल जाएगा। डराया क्यों फिर? क्योंकि फोन खराब हो गया ना मेरा। आई एम सो सॉरी। चल अभी। I don't know him. Please believe me. मैं इस आदमी को नहीं जानती। अगर जानती होती तो कल रात इसे प्लीज समझने की मिस्टेक क्यों करती? प्लीज थिंक, मैं अपना ही पर्दा गिरने देती। प्लीज बिलीव मी, I don't know this man. और ना ही मेरे अंदर कोई भूत है, मैं सिर्फ एक ढोंग कर रही थी। Oh God. Oh God. ये डीमन बहुत ही शातिर है। आपके हर सवाल पर झूठ इतनी सफाई से बोलेगा कि आप उसे पकड़ ही नहीं पाओगे। उसका मकसद यही है कि आप उसके वजूद से इनकार करें, यही उसकी जीत है। तुम्हें किसी पे शक है? I mean, कोई ऐसा जो उस गन में गोलियां भर सकता है? It's okay, Flavia. Relax. देखिए, लास्ट टाइम के लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं डर गया था, लेकिन अब जब मेरी सिस्टर खुद कह रही है कि एक ड्रामा है, एक नौटंकी है, तो उसे पॉइजन देने का या उसे बहकाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो वाइन बॉटल में जो ड्रग मिली हुई थी, उसका क्या? वो मैंने नहीं डाली। समझने की कोशिश कीजिए, कोई मुझे फंसाना चाहता है। थैंक यू। थैंक यू। फादर अलमीरा अभी कह रहे हैं कि फ्लाविया बेकसूर है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फादर, गिन लीजिए, पूरे 20 लाख हैं। गैरी अपना ये गन इसी ड्रॉयर में रखता है, अंडर लॉक एंड की। फ्लाविया का कहना है कि उसने उसकी चाबी चुराकर इसी ड्रॉयर से बंदूक निकाली थी। बुलेट का बॉक्स, इसमें से 6 बुलेट गायब। पांच इसमें और एक जिसने गैरी की जान ली। अगर फ्लाविया को अपने हस्बैंड गैरी को मारना ही था तो 6 की 6 गोलियां इसमें लोड करने की क्या जरूरत थी? एक या दो से भी काम हो सकता था। Strange. शायद वो श्योर होना चाहती थी
Yeah, right. Sure. एक मिनट, ठीक है? इंक पॉट, स्याही गिरी हुई। इस कलर को कहीं देखा है। इस कलर का दाग मैंने रोहित के गोल्फिंग ग्लव्स में देखा था। हो सकता है कि उसने इसी ड्रॉयर से ये गोलियां निकालकर इसी बंदूक में भर दी हो। एग्नेस, ये फ्लाविया का भाई रोहित उस रात आखिरी था ना जो इस घर में आया था? यस, वो वाइन का बॉटल लेके। तो रोहित को ये आइडिया था कि गैरी अपनी गन्स और बुलेट्स यहाँ रखता है इस लॉर में? हाँ, गैरी साहब बहुत बार उनको गन दिखाया था। पर सर, ये कोई आदमी या इंसान का काम नहीं है। ये तो कोई शैतान नहीं किया होगा। ओ प्लीज, आप भी मत शुरू हो जाओ। नो सर, फ्लाविया मैम कुछ भी बोले, पर मैंने उनका रूप देखा था और वो इंसान का रूप नहीं था। फ्लाविया मैम, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? सब लोग तुमको ढूंढ रहा है। चलो चलो। फ्लाविया मैम, फ्लाविया मैम, आ रहा हूँ। आप ही बताओ सर, कोई इंसान पूरा मुंडी ऐसा घुमा सकता है? जरूर शैतान का ही साया है मैडम पर, और वो शैतान नहीं मारा है गैरी सर को। That evil spirit, oh God, Jesus! It's okay, Agnes. Relax. It's okay. It's okay. Relax, relax. राघव, एक नई कहानी है। What? मैं दीवार पे चल रही थी, मेरा सर पूरा घूम गया। I mean, please यार, what are you all talking? Just think, is this even possible? नहीं, लेकिन फिर फादर अल्मेडा और एग्नेस ऐसा क्यों कह रहे थे? तुम्हें बचाने के लिए? एग्नेस मेरी वफादार है, वो भी कई सालों से। शायद उसे ऐसा लग रहा हो कि अगर वो भूत प्रेत की कहानी को कंटिन्यू रखे तो शायद आप लोग मुझे छोड़ दो। एग्नेस को छोड़ो। फादर अल्मीडा, वो तुमसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? क्योंकि तुम भी उन्हें सालों से जानती है ना? हाँ, तब से जब वो फादर अल्मेडा नहीं, स्टीवन था, मेरा दोस्त, जो मन ही मन मुझे प्यार करता था, और फिर तुम्हारी शादी के बाद उसका प्यार पर से विश्वास उठ गया और वो प्रीस्ट बन गया, राइट? साइकाइट्रिस्ट है, चेहरे पढ़ सकता है। Really? तो पढ़ो मेरा चेहरा। Please read my face. बताओ मैं फ्लाविया हूँ या उसके अंदर फंसा कोई भूत? Please read my face and tell me. Please. बहुत जल्दी में हो फादर अल्मीडा। इस बैग में क्या है? ला इधर। देखिए, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ, मैं नहीं जानता इस ग्लोव्स के ऊपर इंक के धब्बे कहाँ से और कैसे आए। आपके ग्लव्स और आप ही को नहीं पता? ये ग्लोव्स मेरे नहीं, गैरी के हैं। ये उस रात मैंने फ्लाविया से लिए थे क्योंकि मेरे ग्लोव्स गुम हो गए थे और मेरा दूसरा दिन गेम खेलना जरूरी था। आप चाहो तो मेरे सिस्टर फ्लाविया से पूछ लो। वो तो पूछ लेंगे फ्लाविया से। और ये बैग बहुत भारी है, इसमें 20 लाख रुपए जो आपने अल्मेडा को दिए थे, आप दोनों मिले हुए फ्लाविया के इस शैतानी खेल में। ये पैसा डोनेशन है,
मैंने फादर अल्मेडा को दिया था चर्च की मरम्मत के लिए। चर्च की मरम्मत के लिए? तो इसकी रिसीट क्यों नहीं है? और वैसे ये कैश ही क्यों? डोनेशंस तो आमतौर पर चेक से ही दिया जाता है, राइट? सर एक्चुअली मेरे पास ब्लैक का मनी बहुत ज़्यादा है। मैंने बस पुण्य कमाने के लिए सब कुछ किया है। आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जो पुण्य कमाने चले? वैसे गैरी की मौत के बाद आपके लिए एमएलए की सीट और भी पक्की हो गई है ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। देखिए शायद कोई और है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस रात जब मैं मेरी सिस्टर के घर से बाहर जा रहा था तब GA04 RT402। क्या बात है, इतने दिनों बाद भी आपको गाड़ी का नंबर याद है? मैं ऐसी चीजें जल्दी भूलता नहीं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुनीता, GA04 RT402 तुम्हारे स्कूटर का नंबर है। गैरी अल्वारेस के स्टोर रूम के अंदर तुम क्या कर रही थी? मैं वहाँ उसी हार्ड डिस्क को ढूंढने गई थी जिसमें मेरी तस्वीरें थी, जिन्हें लेकर गैरी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और मुझे पता था कि वो अपनी सारी सीक्रेट सामान उसी स्टोर रूम में रखता है। तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? बताती तो वो मुझ पे शक करते कि मैं कत्ल की रात वहाँ थी, पर मुझे वो हार्ड डिस्क नहीं मिला। इसके बदले में गैरी के कंप्यूटर में मुझे एक नया फोल्डर मिला। You mean एक और लड़की? हाँ, मैंने वो फोटो सेव किए मेरे फोन पे। मुझे लगा मेरे अलावा गैरी इस लड़की को भी ब्लैकमेल कर रहा होगा, पर सच मानिए मेरा गैरी के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। इस तस्वीर में जो लड़की है, आप इसे जानती हैं? हाँ, ये है लोला। कौन है ये? ये एक मॉडल है। गैरी सर इसकी भी मदद कर रहे थे, लेकिन वो वापस चले गई गुजरात, जहाँ से वो आई थी। इसका कोई कांटेक्ट है आपके पास? नहीं मैम, एक बात बताऊं, अगर फ्लैविया मैम ने गैरी सर को मारा है ना, तो वो कुछ गलत नहीं किया। अरे सुनीता, लोला, ऐसे इतनी सारी लड़कियां ये घर में आती थी और गैरी सर इन सबको एक्सप्लॉइट करता था। दरिंदा था वो, दरिंदा। फ्लाविया मैडम को बार बार धोखा दे रहा था। और इस बात पर रोहित सर से ज्यादा किसको गुस्सा आता था मालूम है? फादर अल्मेडा को। फ्लाविया, फ्लाविया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत सालों के बाद तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा। अच्छा लगा सुनकर। तुम अभी मुझे भूल नहीं पाए ना? मैं अब वो स्टीवन नहीं रहा। मैं तुम्हारा एक दोस्त हूं। तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो जिसकी मैं मदद करना चाहता हूं, बस। कैसे? सबको ये बताकर कि मेरे अंदर एक शैतानी आत्मा है। फ्लाविया, ये तरीका सही है। मैं पुलिस और सीबीआई को उस शैतान के चक्कर में उलझाकर रखना चाहता हूं, ताकि उन लोगों को पूरा ये यकीन हो जाए कि जो कुछ भी तुमने किया वो मानसिक कारणों की वजह से किया। तुम्हारी दिमागी हालत खराब थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। No, Steven. At least you believe me. मैं गैरी को नहीं मारना चाहती थी। मैंने नहीं मारा गैरी को। Please believe me, for Christ's sake. Come on, फ्लाविया। मैं एक प्रीस्ट हूं। तुम मेरे सामने कन्फेस कर सकती हो। तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम गैरी के गुनाहों का चुन चुन के बदला लोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। गॉड उसकी आत्मा को शांति दे।
बट ही गॉट, वो जो डिजर्व करता था उसे मिल गया। आई थिंक फ्लाविया अल्वारिस ने ही गैरी को मारा। उसे गैरी के इतने अफेयर्स के बारे में जो पता चल गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये ना फादर अलमीरा को रूल आउट नहीं कर सकते। ये शैतानों के साय की बातों को उन्होंने ही बढ़ावा दिया। मुझे लगता है वो फ्लाविया के साथ मिले हुए हैं। एग्नेस, गैरी और फ्लाविया के सभी राज जानती थी और इत्तेफाक से उसी रात घर में नहीं थी। हो सकता है कि फ्लाविया की हमदर्दी में आके उसी ने मर्डर किया। लेकिन वो फ्लाविया को क्यों फंसाना चाहेगी? मुझे तो अभी भी फ्लाविया के भाई रोहित पर ही शक है। अपना पॉलिटिकल करियर को बढ़ाने के लिए उसने अपनी बहन को फंसाया और गैरी को मार डाला। गोलियां उसी ने भरी है, आई एम श्योर। या फिर सुनीता, कत्ल की रात वो वही थी ना, और गैरी भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास काफी बड़ा मोटिव है उसे मारने का। केस उतना आसान नहीं जितना लग रहा है। एक बात क्लियर है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, कोई है फ्लाविया के इस पूरे खेल के बारे में जानता है, कोई हमराज। बस हमें उसे ढूंढना होगा और हमारा किलर हमें मिल जाएगा। और अगर कोई मिला नहीं तो सिंपल, केस सॉल्व्ड। फ्लाविया अल्वारिस ही किलर है। फ्लाविया, मैंने सोचा थोड़ा खुली हवा में बातें करते हैं। मूड को बेहतर बनाने के लिए माहौल को बेहतर बनाना जरूरी होता है, राइट? मैंने अपने हस्बैंड का खून नहीं किया सर। लेकिन फ्लाविया, उसकी मौत तुम्हारे हाथों हुई है। वो गन गोलियों से भरी थी। लेकिन उस गन में गोलियां मैंने नहीं भरी थी। कोई और है जो ये जानता था कि उस रात तुम अपने पति गैरी को डराने के लिए उस पर गोली चलाने वाली? कौन है? देखो फ्लाविया, आई एम श्योर तुमने बात किसी न किसी के साथ शेयर की है कि तुम उसे मत बचाओ, क्योंकि वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा फ्लाविया। तुमने सालों से अपने पति के जुल्म सहे और अब कोई दूसरा अपना तुम्हें सूली तक पहुंचा है। जो गैरी की मौत भले ही तुम्हारा गुनाह ना हो, लेकिन उसके कातिल को बचाकर तुम एक गुनाह करने जा रही हो। सर, मेरा भाई रोहित, he knew it. फ्लाविया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें पजेस का नाटक करके क्या मिलेगा? गैरी की आंखों में वो डर। ब्रदर, मैंने आज तक गैरी की आंखों में वो डर नहीं देखा। अब देखना कैसे उसकी सारी बुरी हरकतें अपने आप सुधर जाएगी। आई विल सो टीच हिम अ लेसन। एक मिनट। ये गन देख रहे हो? ये गैरी की। और आज रात मैं गैरी को उसी की गन से डराऊंगी, धमकाऊंगी। फिर देखना ब्रदर, मेरा गैरी हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। फ्लाविया, दिस इज नॉट डन। ब्रदर, ये खाली गन है, इसमें कोई गोली वोली नहीं है। ये सिर्फ गैरी को डराने के लिए है, दैट्स ऑल। एंड ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। उसे पता था सर, बट ट्रस्ट मी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सर, वो तो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है। He can never do this.
जो तुम्हारे लिए जान दे सकता है किसी की जान ले भी सकता है फ्लाविया। तो तुम जानते थे अपनी बहन के धोखे के बारे में? हाँ, लेकिन मैंने गैरी को नहीं मारा। मैं सच बोल रहा हूँ। और अगर मैं आपको बोल देता कि ये सब कुछ मैं जानता हूँ तो आपका शक डायरेक्ट मुझ पर होता। और शक यकीन में बदल गया है विक्रम। जिस रात गैरी पर गोली चलाई गई थी उस रात तुम वहीं थे, उस घर पे। नहीं, मैं नहीं हुआ था। राजवीर, याद है विक्रम, हॉल रूम का सीसीटीवी कैमरा? जिस रात फ्लाविया ने गैरी पर गोली चलाई थी उस रात ऑटोमेटिकली वो कैमरा ऑफ हो गया। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कैमरा कंट्रोल रूम में कोई था जिसने वो कैमरा ऑफ किया ताकि फ्लाविया का कन्फेशन रिकॉर्ड ना हो सके। और वो कोई नहीं बल्कि ये था, रोहित। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आज सुबह मैं गया था मैं फ्लाविया के घर। ये ब्राउनिश गोल्ड बाल एक मर्द का है। इसकी डीएनए जांच करवाई है मैंने और ये बाल आपका है। लेकिन मैं उस कमरे में नहीं था। मुझे तो ये तक पता नहीं है कि सीसीटीवी रिसीवर कौन से रूम में रखा है, कहां रखा है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम्हारे बालों को पता है। उस रात तुमने ही गोलियां उस गन में डाली। और वहां पे अपनी बहन को अपने हस्बैंड पर गोली चलाते हुए देखा। और फिर सीसीटीवी ऑफ करके वहां से भाग गए। तुमने ही गैरी को मारा है और अपनी बहन को विधवा करने वाले तुम ही हो। ग्रेट वर्क साहब। मैं एंटायर टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ ये केस को इतना सिंपल बनाने के वास्ते। अभी रोहित अजगावकर को हम लोग देख लेंगे। नहीं, एंटायर केस ही उसके खिलाफ है ना, सबूत पे सबूत। राजवीर, ये बाल रोहित का है ना? हाँ राघव, ये रोहित का ही बाल है। आरती ने इसकी डीएनए जांच करवाई थी। ये बाल कब का है? मतलब मिस्टर फर्नांडिस, आपने रोहित का फोन कॉन्फिस्केट किया था, राइट? जी साहब। रोहित बेकसूर है, छोड़ दो। What do you mean बेकसूर है? गैरी का मर्डर हुआ 1 नवंबर को और उस दिन रोहित के बाल काले रंग के थे। उसके 2 दिन बाद उसने बाल डाई किए ब्राउन। मतलब गैरी के कत्ल के बाद किसी ने रोहित का बाल वहां प्लांट किया। तो तुम कह रहे हो कि रोहित को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? वाइन में नशे की दवा, रोहित का बाल सीसीटीवी रिसीवर रूम में। यस, कोई रोहित को फंसा रहा है, वही हमारा कातिल है। Guys, that means suspects 5 नहीं 4 हैं। लेकिन ये बात उन चारों को पता नहीं चलनी चाहिए at any cost. Understand? अब जब रोहित का जुर्म सामने आ चुका है तो मैं भी आपको अपना सच बता सकता हूं। मैं तो बस
फ्लाविया को बचाने के लिए ये सारी शैतानी कहानियां सुना रहा था। मिस स्वाति फ्लाविया छोड़ तो जाएगी ना? सर, मेरे दिल से तो पत्थर हट गया है। आई एम सो रिलीव्ड कि माय मैडम इज इनोसेंट। और वो रोहित सर, उसको तो कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अपना कुर्सी के लिए अपना खुद का सिस्टर का हस्बैंड को मौत दे दिया। थैंक यू। थैंक गॉड आप लोगों ने गैरी के कातिल को अरेस्ट कर दिया। अब मैं गोवा छोड़ के जा सकती हूँ ना? मुंबई में मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला है। श्योर। थैंक यू। एंड आपको अगर मेरा तस्वीरों वाला हार्ड डिस्क मिले तो प्लीज उसे डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि माय करियर। रिलैक्स, रिलैक्स, ऑल ओके। Thank टेक केयर you. ऑफ इट, ओके? एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू। टेक केयर। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। यकीन है रोहित। इस पूरे ढोंग में जो रेड कलर की कॉन्टैक्ट लेंसेज तुमने पहनी थी, कहाँ रख दी थी? अपने ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक वाइट कलर के लेंस की डब्बी में। Why? राघव, इससे पहले कभी देखा है? नो, ये क्या है? तुम्हारी मैडम की लाल आंखों का राज, कॉन्टैक्ट लेंसेज। नतृषा, मुझे वो लाल कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल गए हैं। मुझे लगता है कि रोहित को अपनी बहन का राज इन्हीं लेंसेज के थ्रू पता चला होगा। इस पर रोहित की उंगलियों के निशान भी होंगे। हमें इन्हें फोरेंसिक की जांच के लिए भेजना चाहिए, ताकि हमें रोहित के खिलाफ और भी ठोस सबूत मिल जाए। हाँ, बाथरूम कहाँ है? उधर है। थैंक यू। तुम्हारी उंगलियों के निशान तो मिट गए होंगे उस पर, देख लो। ये वाले लेंसेज में अपने साथ लाया था। तुम्हारे वाले लेंसेज ये हैं। और इन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी हैं। एक दिन फ्लाविया का ड्रावर साफ करते करते तुम्हें ये लेंसेज मिल गए और तुम्हें उसके राज का पता चल गया। वो शैतान, साया, सब नकली थे। और तुम मौके का इंतजार कर रहे थे। और उस रात तुमने फ्लाविया और रोहित के बीच की बातें सुन ली थी। ये गन देख रहे हो? ये गैरी की है। और आज रात मैं गैरी को उसी की गन से डराऊंगी। कि किस तरह वो अपने पति गैरी को खाली गन से डराने वाली थी। और उस रात तुमने चुपके से गैरी के ड्रॉअर की चाबी निकाली और फिर गन में बुलेट्स भरी। और फिर अपनी बेटी की तबीयत का बहाना बनाकर अपने घर चली गई। और फिर सुबह पुलिस के आने से पहले तुम घर आ गए।
और तुमने शूटिंग के बाद का वीडियो डिलीट कर दिया। ताकि यह ना लगे कि फ्लाविया ने अपने पति गैरी को गलती से मारा और उस वाइन की बोतल में नशे की ड्रग्स मिलाकर रोहित को फंसाया। ओह प्लीज, सोचना भी मत। कम। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मेरे बॉस को क्यों मारूंगी? हाँ, गैरी अल्वारेस से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? एग्नेस, ये लड़की, तुमने इसका नाम लोला बताया। इसका नाम लोला नहीं, क्रिस्टीना। और क्रिस्टीना कोई मॉडल नहीं, क्रिस्टीना तुम्हारी बेटी है। तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था रोहित की गिरफ्तारी की खबर देने। तुमने मुझे बताया कि तुमने अपनी बेटी को मुंबई भेज दिया, उसके दादा दादी के पास। तुमने अपनी बेटी को तो छुपा दी, लेकिन काश तुम वो कपड़े छुपा पाते जो पीछे सूख रहे थे। और तब मुझे याद आया कि ये वही कपड़े थे जो इस फोटो में इस लड़की ने पहने। लुक एग्नेस, हमें पता कि गैरी अल्वारेस ने तुम्हारी बेटी के साथ हाँ, मैंने उसे मारा। वो एक राक्षस था और उसका मरना जरूरी था। शैतान ना मेरे अंदर था और ना फ्लाविया मैडम के अंदर। शैतान तो वो आदमी था। एंड आई हैव किल्ड हिम। मैंने सेटन को मारा है, सेटन को। God forgive me, God. वेल डन। एक और केस सॉल्व किया है तुम दोनों ने। आई मस्ट से मैं एक जीनियस हूं। आप जीनियस हो सर, आप जीनियस हो, लेकिन कैसे? वेल, तुम जैसे जीनियस को हायर करने वाला तो तुमसे बड़ा जीनियस होगा। जय हिंद। थैंक यू सर।